के बीच फंसी कार, बच्ची की अटकी जान। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सुरक्षित निकाला। यूएई के सियोल अलीन में भारी बारिश की वजह से तबाही मची। तूफानी बारिश से दहशत में है लोग। यूएई के अलीन में भारी ओलावृष्टि हुई है। सड़क पर बिजली का पेचारा, तापमान में गिरावट। यूएई के अलीन में ओले गिरने से सड़क पर बड़ी फिसलन, राहगीरों को परेशानी, रफ्तार पर लगा ब्रेक। यूएई के फुजैरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, सड़क पर समंदर जैसा मंजर, घर गाड़ियां सब पानी में डूबी। फुजैरा में भारी बारिश के बाद सैलाब में जमाया कब्जा, बाढ़ के पानी में डूबी कर गाड़ियां। के वाड़ी इलाका में लिखा सैलाब का उपयोग, सब कुछ बहा ले जाने पर हमारा लिखा बहता हुआ। सुबह में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़कों पर जलभराव से थमी रफ्तार। ओमान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, घरों से लेकर सड़कों तक सैलाब का खतरा। ओमान के बिगविल में बारिश और तूफान बड़ी आफत, पानी में समाई सड़कें, लोगों को भारी परेशानी हुई। ओमान के निज़्वा में सड़क पर बह रही है नदी, सब कुछ बहाने पर आमादा है पानी। नाले में बर्फबारी का अद्भुत नजारा, घरों और कारों के ऊपर जमी कई फुट बर्फ, हर तरफ दिखी बढ़ती बर्फ। 2 दिन के यूएई दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का करेंगे शुभारंभ। आज बीजेपी में शामिल होंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान। कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया, राज्यसभा भेज सकती है इनको बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी, 4 राज्यों में सीटों के चयन को लेकर आज बीएसपी की बैठक। इंडिया गठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। हल्द्वानी में दंगे हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, तैयारी पूरी की गई है प्रशासन की ओर से। अवैध कब्जा जमाने वाले अब्दुल मलिक को भरपाई के नोटिस भेजा गया। राजस्थान में 15 फरवरी को स्कूलों में सूर्य नमस्कार के फैसले पर अर्जी दायर, मुस्लिम समुदाय ने दायर की है याचिका, कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़, राम मंदिर के बाहर की सामने आई तस्वीर, रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा, पीड़ितों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, महंगी बिजली और आटे के मुद्दे को लेकर सड़क पर जाम लगाया। सूर्या से सामने आई खौफनाक तस्वीर, लैंडिंग के दौरान हाईवे पर गिरा विमान, कार से हुई टक्कर, विमान में लगी भीषण आग। स्वीडन के गोथेनबर्ग में एम्यूजमेंट पार्क में भीषण आग लगी है, फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। पेरू में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ, ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मची। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में 2 इमारतें नष्ट हो गई हैं, दूर से दिखी आग की लपटें, धुएं का गुब्बार भी नजर आया। मैक्सिको में संदिग्ध लैब पर नौसेना का सबसे बड़ा छापा, रसायनों से भरे कंटेनर को बरामद किया। स्पेन के दक्षिणी बंदरगाह में आज तक कोकीन जब्त हुई है, कंटेनर में छिपाकर रखे गए कोकीन को पुलिस ने पकड़ा है। और रूस के सोची में कार ने बच्चे को टक्कर मार दी, बार-बार बची बच्चे की जान, हादसे का वीडियो आया सामने। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट की 2 तस्वीर आई सामने, विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा। असम के विश्वनाथ में आग का तांडव, घर में लगी भीषण आग, बड़े नुकसान की आशंका। पंचकुला के सूरजपुर में 20 सड़क पर जमी लग्जरी कार, चंद मिनटों में कार जलकर पूरी तरीके से खाक हुई। हैदराबाद में एक बाइक टैक्सी की पेट्रोल अचानक से खत्म हो गई, कस्टमर को बाइक पर बिठाकर धक्का लगाता हुआ दिखा शख्स, वीडियो वायरल हुआ। वाराणसी में ढाबे पर खाना खा रहे शख्स को पड़ा धक्का और कुर्सी से फर्श पर गिरा, 1 सेकंड में गई जान। नोएडा में आतंक, बुजुर्ग महिला पर किया हमला, सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। रामपुर में सीसीटीवी में कैद हुआ शख्स को दौड़ा-दौड़ाकर हमला किया, कई बड़ी मुश्किल से शख्स ने जान बचाई। इंदौर में स्कूल बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई, हादसे में कई बच्चों को चोट आई है। एमपी के उज्जैन में सोशल मीडिया के जरिए अवैध तमंचे सप्लाई करने का मामला सामने आया, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के झांसी में आजा बैंक में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, गले में रखे पैसे पर हाथ साफ करते नजर आए चोर। हैदराबाद में नामी कंपनी के चॉकलेट में निकले हैं कीड़े, चॉकलेट के अंदर रहता दिखा है कीड़ा, शख्स ने की है शिकायत। कानपुर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, सड़क पर लोहे की रॉड से दौड़ा करके पिटाई, लोगों ने बनाया है वीडियो। हापुड़ में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, बीच सड़क पर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में गुरुकुल पाठशाला में 52 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, छात्रों को अस्पताल में कराया गया था। नोएडा के सेक्टर 121 के एक मकान में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, हादसे में बुरी तरह झुलसे हैं 4 लोग। महाराष्ट्र के पुणे में दिखा मच्छरों का बवंडर, मच्छरों के झुंड का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, लोगों में फैली दहशत।
मथुरा में 3 बच्चों के साथ यमुना में पूरी महिला, तीनों बच्चों की डूबने से मौत, स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया। प्रयागराज के राजधाम में हो रहे यज्ञ में सलीम अंसारी नाम के शख्स ने सनातन धर्म को अपनाया है। कहा कई सालों से थी घर वापसी की इच्छा। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी में शेख की एंट्री, पर्यटकों की जुट रही है भीड़। यूक्रेन के खिलाफ रूस का एक्शन जारी है। रूस के 2 Tu-95 मिसाइल वाहक के भारी उड़ान देखने को मिली है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है जानकारी। रूस के Mi-28 हेलीकॉप्टर ने दिखाया दम, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर किया हमला, वीडियो जारी किया। रूस ने उठाया खराब मौसम का फायदा, टोर्नेडो सिस्टम GMLRS रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सेना पर किया बड़ा हमला। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना का हमला, इमारत को टारगेट करके बमबारी की, हमले के बाद भीषण आग लगी। इजरायली सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, राफा में IDF के बंधकों को बचाने का किया दावा। IDF ने बंधकों को मुक्त कराने का वीडियो जारी किया। बंधकों के साथ दिख रहे हैं IDF के स्पेशल फोर्स के जवान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बंधकों के मुक्त होने पर जताई खुशी, ऑपरेशन में शामिल स्पेशल फोर्स की प्रशंसा की। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए उग्र प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर की आगजनी। बंधकों के फर्जियों ने इजरायली सरकार को दी चेतावनी। इजरायली एयरपोर्ट से दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ बमबारी, आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। IDF का क़याम में हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी पर हमला, कई इमारतों को नष्ट किया गया। IDF ने उत्तरी गाजा पट्टी पर आसमान से बरसाए बम, आतंकी ठिकानों को बनाया निशान। हमास का दावा, इजरायली सेना से डटकर कर रहे हैं लड़ाई, प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया गया। गाजा के कई इलाकों में इजराइल का हमला जारी है। हमास के पूरी तरह से खात्मे में जुटी है सेना। नॉर्थ और साउथ गाजा में IDF के हमले जारी हैं। आसमान और जमीन से हमास को बना रहे हैं निशान। UNSC में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। युद्ध की दूसरी वर्षगांठ नजदीक आने पर इसके कारणों पर बहस की गई। सर्बियाई दिनार पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। कोसोवो के सर्वाल्पसंख्यक क्षेत्र में हजारों लोग सड़क पर उतरे। पाकिस्तान में आम चुनाव में गड़बड़ी के लिए आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर अल हक ने चुनाव नतीजों में हेराफेरी से इनकार किया है। इटली के प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मुलाकात की। अलग अलग मुद्दों पर दोनों की चर्चा हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का नेटो के सहयोगी देशों पर टूटा गुस्सा, कहा रक्षा पर पर्याप्त खर्च करने में विफल रहे हैं सहयोगी।